जय श्री श्याम माताओं और बहनों, यह करवा चौथ की प्यारी सी कहानी के साथ। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन हमेशा ही एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ खाना खा लेते हैं। बहन बोली कि भाइयों आज तो करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद उगने पर ही खाना खाऊंगी। वो सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और ना ही उनको इस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान था कि व्रत करना कितना ज़रूरी होता है। तो भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल बहन, तुम्हारा चांद उग आया है और अर्घ देकर तुम खाना खा लेते हैं। तो बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो चलो भाभीयों, चांद उग आया और अर्घ दे देते हैं। तो उनकी सभी भाभियाँ बोली कि भाई चांद तो रात को उगता है, इस समय तो कोई भी चांद नहीं उगता और अभी तो चांद उगने का टाइम भी नहीं हुआ है। उनमें से एक भाभी ने मजाक में कह दिया, चलो ननद जी आपका चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। इतना सुनकर बहन ने भाभियों के कहने पर चांद को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। जब बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में खाने में बाल आ गया और दूसरे ग्रास में खाने के अंदर कंकड़ आया और तीसरा ग्रास जैसे ही वह मुंह की तरफ करने लगी तो उसकी ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी तुझे मिले बेटा उसके पाँव जरूर लगना, यानी कि उसके पैर जरूर छूना, और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए जरूर देना, उसका मान सम्मान जरूर करना। बहन जब 6 भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी सी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। उसने यह सुनकर अपने पल्ले की गांठ मार ली और अपनी ननद को एक सोने का सिक्का दिया। जब वह घर के अंदर पहुंची तो सास ने कहा कि जा बहू, तेरा पति तो धरती पर पड़ा है, और वह उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतता गया और मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने ही मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, तू पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही यह सब कुछ कहना, वहीं तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोष की चौथ आकर चली गई। उसके बाद माघ की चौथ भी आई। पोष की चौथ आकर चली गई, माँ की चौथ भी आकर चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन, भादों की सभी चौथ आई और यहीं कहकर चली गई कि तेरा सुहाग हम नहीं दे सकते, आगे वाली चौथ तेरा सुहाग देगी। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। माताओं और बहनों, पोष, माघ, फागुन, बैसाख, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन, भादो, यह हमारे हिंदी में महीनों के नाम होते हैं जिनको हम जनवरी, फरवरी, मार्च बोलते हैं। तो इस प्रकार से आसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। जब वही चौथ माता आएगी तो तुम उसके पांव पकड़ लेना और विनती करना कि मेरा सुहाग दे दो। यह बताकर आसोज की चौथ भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली गुस्से में, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई?
तो बहन बोली कि मुझसे भूल हुई है, मैंने भूल में अपना सारा व्रत तोड़ दिया और मेरे पति की यह हालत हो गई। अब मैं यह भूल कभी दोबारा नहीं करूँगी। हे चौथ माता, मुझे माफ़ कर दो और मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तो चौथ माता को उन 7 भाइयों की उस बहन पर बहुत दया आई और उसने अपने आँखों से काजल और नाखूनों में से मेहंदी और टिक्के में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि मैं तो आज बहुत ज़्यादा सो गया, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो वह बोली, हे पति परमेश्वर, तुम सोए नहीं, तुम तो 12 महीने से सोए हुए हो। आज मेरी करवा चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि मुझे जल्दी से करवा चौथ माता का पूजन करना है। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी सुखी सुखी रहने लगे और चौपड़ खेलने बैठ गए। तभी नीचे से दासी आई और उसने उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलते देखा। तो उसने जाकर सास जी को बताया कि वो तो दोनों बड़ी खुशी खुशी से चौपड़ खेल रहे हैं। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि हो गई कि जो जो स्त्रियां चौथ माता का व्रत करे उसका सुहाग हमेशा अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है, उसी तरह से हे चौथ माता सबको सुहाग देना। करवा चौथ माता की कृपा सब पे बनी रहे। जो कहानी सुनाए उसका भी सुहाग बने, जो कहानी सुने उसका भी सुहाग बना रहे। हे करवा चौथ माता, आपकी कृपा हमेशा सब पर बनी रहे। तो सभी माता बहनें और भाभियाँ बोलो जय करवा चौथ माता की। जिस प्रकार से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है, उसी तरह सबको सुहाग देना।